एक ही पति की दो पत्नियां, एक ही राजा की दो रानियां, उन दोनों के बीच झगड़ा होना चाहिए। बजाय झगड़ा होने के वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहती है। नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कर्ण का जन्म हो गया, ठीक है, और अभी पांडु राजा जो है वो भीष्म पितामह से आज्ञा मांगते हैं बाहर निकलने के लिए, और अपने जो शिक्षा है उनके पास वो उसका प्रयोग करने के लिए। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं पांडु राजा के लिए उनके साथ क्या होता है। भीष्म कहे धर्म आपणो सुखे पधारो तन्न, सैन्य साथे लई जाओ लो જોઈએ તેટલું ધન। તો પાંડુ રાજાએ સૈન્ય લીધું 4 ક્ષોણ્યાપ સંગ, ડંકા નિશાન આયુધ સગડા રાખ્યા ધરી ઉમંગ। वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और आज्ञा मांगते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आजू बाजू अपने आसपास जो राजा है उन सबको आपकी शिक्षा से जीत के वापस आता हूँ। भीष्म पिता कहते हैं कि वो हमारे क्षत्रिय का धर्म है बेटे, आप खुशी खुशी जाओ और वहां जाके अगर कोई आपके ताबे नहीं होता है तो उसको युद्ध करके जीतो, पर ये काम अपना करके आओ। उसके लिए आपको जितना सैन्य चाहे ले जाइए और जितना द्रव्य चाहिए, जितना धन चाहिए वो लेके जाओ। तब पांडु राजा क्या करते, उसने अपने पास 4 क्षौणी सेना ली और धन लिया, दास सेवक लेके सब निकलते हैं। वाचते गाचते छत्र छाजते निकळ्यो राजन, चाल सन्मुख गाय आवी भला मळ्या सुकन्न। प्रथम गयो एक देश में पड़ाव कर्यो गाम बार, एक देश में राजा ने त्या मोकलिया समाचार। वो अपना डंका निशान सब लेके वहां से निकलते हैं पांडु राजा अपने सैन्य के साथ। जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको एक गाय मिलती है जिससे अच्छे सुकन माने जाते हैं, वो अच्छे सुकन होते हैं। वहां से वो जाते हैं अंक देश में। अंक देश में जाके वो देश के बाहर पड़ाव करते हैं, अपने छावनी वगैरह सब लगाते हैं और अंक देश में जाके अंक देश के राजा को एक समाचार भेजते हैं। गांगेवना भत्रीजा આવ્યા છે, मागे છે युद्ध नरेश, युद्ध करवानी न होय हिम्मत तो लखी आपो देश। एवा समाचार पહોંચ્યા राजा ने राय कर्यो विचार, सौ क्षत्रिय ने जीत्या हता गंगातणा कुमार। पांडु राजा अंक देश में जाके देश के बाहर छावनी लगाते और समाचार भेजते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में समाचार भेजते हैं कि गांगेव के तन आए हैं और आपके देश को जीतना चाहते हैं। अगर युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध करो, नहीं तो अपना देश लिख के दे दो। तब राजा सोचता है कि एक गंगा तणा कुमार है, गंगा जी ने अकेले पूरे राजा को हराए थे, तो ये तो उनका लड़का है, वो कितना ताकतवर होगा, और वो सैन्य के साथ आया है। तेनो भत्रीजो तेवो ज हशे एम भयमां मन व्याप्यु, हाथ जोड़ी मळवा આવ્યો राज्य पोते लखी आप्यु। એટલે પાંડુ રાજા ત્યાંથી ઉપડી ગયા વંક દેશ, તેણે પણ આવી રાજ્ય લખી આપ્યું, વશ થયો નરેશ। अंक देश को डर था उनके नरेश को, उसने राज्य लिख के दे दिया कि आप तो बहुत भाग्यशाली है, आप तो बड़े राजा है, आप मेरा देश ले जाइए। वहां से अंक देश से निकल के पांडु राजा जाते हैं वंक देश में। वंक देश को भी इसी तरह वो जीत लेते हैं। वंक देश के राजा भी उनको अपना राज्य लिख देते हैं। ए रीते जेने त्या थवा लाग्यु, भाग्य करे बहु जोर, कोई राजा सामो नथी थातो, पुण्य करे छे जोर। जे देशनो राजा बळियो त्या पोते नव जाय,
બીજા બધા દેશ જીતીને ગયો कुंतलपुर माय। पांडु का भाग्य था, जब उनका जन्म हुआ तब वेद व्यास जी ने बोला था कि ये जो है वो पांडु रोगी होगा पर वो बहुत भाग्यशाली होगा, वो देश विदेश को जीत के आएगा, वो बहुत सारे देश को अपने वश में करेगा। तो वो उनका भाग्य है, वो जहां भी जाते हैं सारे देश उनके साथ युद्ध करने के बजाय उनके अधीन होते हैं। और वो उनकी एक नीति होती है कि जो बढ़िया है, जो ताकतवर है, उसके पास नहीं जाने का, जो अपने से छोटा है उनको जीतते आगे बढ़ने का। वैसा करते करते वो पहुंचते हैं कुंतलपुर। कुंतलपुर कुंती भोज राजा के पास। कुंती भोज राज्य किसका है? कुंती के पिताजी का। अब वहां उनका भाग्य देखिए दोस्तों। तेने समाचार कहावी मोकल्यो राव्यो कुंती भोज राय। पांडु ने कह્યું घर तम काम तमारू परणावू कन्याय। एम कई गाम में गयो तेड़ी घणું કર્યું સન્માન। पालक पुत्री कुंताजी नु कीधु त्या कन्यादान। दोस्तों आप अगर देखना चाहें कि इन दोनों का क्या संबंध है, वो आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। व्यास जी ने बोला था कि ये पांडु राजा होगा, उसको 5 पुत्र होंगे। अब आप सोचिए वो भविष्यवाणी और कुंती भोज राजा के पांडु के साथ अपनी पालक पुत्री को ब्याहने का विचार। आपको ध्यान में हो तो उन्होंने बोला था कि वो 5 पुत्र होंगे और कुंती के पास, अगर आप देखना चाहे तो इसके पीछे का वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा। कुंती के पास 5 पुत्रों का वरदान है, उसके पास 5 मंत्र है जिससे वो 5 पुत्र पैदा कर सकती है। अब यहां ये होगा कि गांधारी के साथ में उनकी देवरानी बनके कुंती आके बैठेगी। कुंती ने जो वर मांगा था कि मुझे ऐसे पुत्र दीजिए जो गांधारी मुझसे छल करके लेके गई है, वो छल के उनके 100 पुत्रों को मारे। वो यही बात यहाँ आगे सामने आई गांधारी के। आप देखिए दोस्तों, कुंतलपुर राजा क्या बोलता है? ससम्मान पांडु राजा को अपने पास लेके आता है और उनको बोलता है कि आप आइए, ये घर गांव देश पूरा सब आपका, आप मेरी पालक पुत्री है कुंती, उससे ब्याह कीजिए। तो पांडु को तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए, कुंती जैसे सुंदर कन्या मिली 5 पुत्र के साथ, और कुंतल भोज जैसा राजा, और कुंतल भोज पूरा राज्य उनके साथ आ गया। पेरामणी भरपूर आपी पछी कर्या विदाय। कुंता ने तेड़ी पांडुराय चाल्या गया मारवाड़ माय। भागोड़ी आवी पड़ाव नाख्यो सलराजा ने कहाव्यो। हस्तिनापुर थी पांडु राजा नु सैन्य वड़वा आव्यो। पांडु राजा जो है कुंतलपुर से शादी करके कुंता जी से वहां से आगे निकलता है और आगे जाते कहां पर? जहां शैल्य राजा राज कर रहे हैं वहां पर, उसके पास आके मारवाड़ में वो पड़ाव डालता है और समाचार कहता है कि पांडु राजा, हस्तिनापुर के राजा पांडु राजा यहाँ आए हैं, अगर आप सैन्य भेजो, नहीं तो अपना राज्य लिख के दे दो। राज्य आपो के युद्ध आपो, बेमाती एक करो एक। कौशल्य राजा आव्यो भागोड़े, वात लाव्यो विवेक। कहो पांडुराय सी छे मरजी, कहो तो करूं अन्याय। नहीं तो मारी बेन मांद्री ते आपू कन्याय। यहां था शल्य राजा। दोस्तों शल्य राजा की हस्तिनापुर से क्या दुश्मनी, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो अपने दिल में वो एक डंक लेके बैठा हुआ था। वो पांडु से आके बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपसे अलग जा सकता हूं, मैं आपसे युद्ध कर सकता हूं, पर दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहो तो मेरी जो बहन है माद्री, उससे शादी कर लो। पांडुए तव वेड़ा विचारी, कह્યું કે कन्या लावो। जाणू के नातमा भળીએ છે, भले मने परणावो। कौशल राजा लई गयो, नगर में अंतर उलट छे।
પોતાની બેન माद्री ते पांडु ने परणावी। अब पांडु ने बोला कि यहाँ अगर मैं उनसे लड़ने जाऊंगा तो हो सकता है मैं हार जाऊं और मुझे यहाँ से वापस जाना पड़े। पांडु ने भी उस समय सोच लिया कि अच्छा है कि राज्य भी मिलता है, मजबूत भी है और साथ में एक कन्या से शादी करने को भी मिलती है। उन्होंने सोचा कि हम माद्री से शादी करना पसंद करेंगे और आपसे संधि। उन्होंने सोचा पांडु राजा ने कि हम जो अब तक न्यातबार थे, हमसे कुंती भोज ने भी अपनी कन्या दी और मारवाड़ देश के राजा जो है शल्य, वो भी अपनी बहन से अपनी शादी करवा रहा है। तो हम फिर से न्यात में आ रहे हैं। न्यात में भड़िया राज्य मड़िया, बड़ियो लाव्यो बेराणी, गांधारी ने कुंताजी थया देराणी जेठाणी। गांधारीए तव मन विचार्यो, आव्यू घर में साल, पण ते मन में समझी रहेवू, बोलवू नहीं काई हाल। गांधारी घर में थी धृतराष्ट्र की पत्नी बनके, वो रानी थी अभी। पांडु राजा घर में 2 रानियां लेके आता है, कुंता जी और माद्री जी। वो दोनों को लेके, उनको देख के गांधारी सोचती है कि ये तो वही कुंता है जिनसे मैंने छल किया था, जिनके 100 पुत्र को लेके मैं यहाँ महारानी बन के बैठी हूँ। अब उन्होंने भी मुझसे कुछ गलत किया है, मैंने उनसे कुछ गलत किया तो उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा। वो अपनी बात अपने दिमाग में रखती है और सोच के बैठती है, वो किसी से बोलती नहीं है, पर वो ध्यान में है उनको ये बात। कुंती ने माद्री बनने संपी रहे सारी रात, पूर्ण पति नी चाकरी करे बेवजण चोखे चित्त। एम करता बहु दिन थया ताव पांडु राजन, वदे वल्लभ ए संचर्यो, मुगियारम वावन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माद्री और कुंता दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सगी बहन से भी अच्छे से रहती है। वो वैसे देखे तो, आज की नजर से देखे तो वो शौक है, एक ही पति की 2 पत्नियां, एक ही राजा की 2 रानियां, उन दोनों के बीच झगड़ा होना चाहिए। बजाय झगड़ा होने के वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहती है, अपने पति को प्यार करती है और एकचित्त होके अपने पति की सेवा करती है। तब क्या होता है, एक दिन पांडु राजा मृगया खेलने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए वन में जाता है। इसके आगे की जो कहानी है वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्ण।